अपना अपना सब रूप चुन लिए। इधर खट्वांगात दीर्घ बाहुष्य रघु तस्मात् दुस्सवा अदस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। सूर्यवंश में अनेक राजा हुए। श्री महाराज सुदम्न सरियाती, फिर उसके बाद में प्रियव्रत त्रिशंकु हरिश्चंद्र, फिर अम्बरीश, फिर महाराज सगर, फिर अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जो गंगा को लाए। फिर उसके बाद में खट्वांग हुए, फिर दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु महाराज। रघु के नाम पर सूर्यवंश का नाम पड़ गया रघुवंश। रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा, और पृथुश्रवा का पुत्र हुए श्री अज महाराज। ध्यान देना, अयोध्या के महान चक्रवर्ती सम्राट अज वो नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। तो अज महाराज बोले, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान करते हैं वो देश के खजाना से करते हैं। आप मेहनत से जो धन कमाया है वो दान के रूप में दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, और मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। राजा एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में काम किया, और लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, इनको दो नहीं दिया। तो राजा ने क्या किया, वो दो को लेकर के वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण खुश हो गया, जो मेरे राजा मेहनत करके मुझे दो दान किया है। तो ब्राह्मण दो को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई, जे देखो सब सोना चांदी कपड़ा लत्ता लाते हैं, ये दो नहीं लेकर क्या है। ब्राह्मणी क्या किया, दो को फेंक दिया। वो दो जमीन पर पड़ा रहा। अब दो कौन लेगा? राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण लोग को बोले, यज्ञ करो। अभी यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? और जहां पर दो गिरा हुआ था वहीं पर यज्ञ कुंड बना गया। मिट्टी खुदाई किया गया, मिट्टी से एक सोने की रथ निकला, उसमें दो पड़ा है। फिर दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दो पड़ा है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दो पड़ा है। इसी प्रकार जमीन से, यज्ञ कुंड से 10 सोने की रथ निकला, और प्रत्येक रथ में दो पड़ा है। परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है, वशिष्ठ जी। वो बालक को गोदी में लिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दो दान किया है। वो दो के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला है और एक बालक मिला है। ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसीलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ महाराज किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो यज्ञ कुंड से जन्म लेते। सतपात्र में क्या हुआ, ये दान का प्रभाव था, समझिए। दशरथ महाराज छोटे, अब उनका दर्शन करने के लिए सब लोग इधर उधर जाते थे। अब मान लो सत्यनारायण में कोई बालक मिट्टी से जन्म लेगा तो अगल बगल के लोग को तो देखने के लिए आएंगे, महेंद्रगढ़ के लोग भी आएंगे। और दशरथ महाराज वो जमीन से जन्म लिए तो उनको देखने के लिए सब आते थे, भीड़ जमता था। धीरे धीरे दशरथ जी 15-16 साल के हो गए तो दक्षिण कौशल देश, जिसको बोलते छत्तीसगढ़, वहां की राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या का सगाई दशरथ के साथ हुआ, अब विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे,
कि कौशल्या के गर्भ से जो बालक होगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो एक बार रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ में आया रात में, राजकुमारी कौशल्या को चोरी करके ले गया। सोई थी, उसको उठा करके ले गया, उसके मुख को बांध दिया, एक बक्सा में उसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया। और रावण वो बक्सा को लेकर के कलकत्ता के पास जो समुद्र है बंगोपसागर, वो समुद्र में लेकर के बक्सा को फेंका। इधर सरजू नदी अयोध्या में है, वो नदी में दशरथ और सुमंत एक नाव में घूम रहे हैं। आंधी तूफान आई, आंधी तूफान के प्रभाव से वो नाव जाकर के गंगा नदी में गिरा। क्यों? सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा नदी में मिल जाता है, और गंगा की तेज प्रभाव से वो नाव जाकर के समुद्र में पहुंचा। तो गंगा का पानी समुद्र में मिलता है, ध्यान देना, एक साथ में दोनों हो रहा है। रावण कौशल्या को चोरी किया, बक्सा में बंद किया, समुद्र में फेंकने के लिए जा रहा है। इधर अयोध्या में आंधी तूफान चल रहा है। दशरथ सुमंत नाव में नदी के जल के प्रभाव में बहते हुए जा रहे हैं। रावण बक्सा को समुद्र में फेंक करके गया और उधर ही नाव समुद्र में पहुंचा। एक साथ में दोनों क्रिया हो रहा है। तो नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा, राजकुमार नाव डूबने वाला है, ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, बक्सा पे बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के किनारे में लगा। सुमंत बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें कन्या बैठी है। उसको पूछा, आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली, मेरे नाम कौशल्या है, मैं दक्षिण कौशल देश के राजकन्या हूं। तो जो रावण कितना प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह न हो, राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ ही हो गया। तो ये कौशल्या महाराज जी के प्रथम पटरानी है। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, ये वीरांगनी थी। लड़ना, रथ चलाना, घोड़ा चलाना, त्रिशूल चलाना, छलांग लगाना, तीर चलाना, ये युद्ध के मैदान में माने ये लड़ती थी। कैकेयी एक तो सुंदरी थी, दूसरे में ये वीर थी। कथा तो बहुत लंबा है, वैसे संक्षेप में बोल दे रहा हूं। एक बार रावण कैकेयी के पिता योधाजित के ऊपर हमला करने के लिए आया। तो महाराज योधाजित अयोध्या को निमंत्रण भेजे, जो महान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, रावण मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, आप मेरी सहायता कीजिए। तो दशरथ महाराज जी कैकेयी देश में पहुंचे। कैकेयी की जो मालूम पड़ गया, जब महाराज दशरथ मेरे पिताजी की सहायता करने के लिए आए हैं, तो कैकेयी अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं दशरथ महाराज जी की सारथी बनूंगी, ये सेवा मुझे दिया जाए। तो कैकेयी है तो एक स्त्री, परंतु पुरुष की कपड़ा पहन करके पगड़ी पगड़ी बांध करके वो दशरथ के रथ में जाके बैठ गए। रावण और दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में रावण ने क्या किया, दशरथ के ऊपर त्रिशूल छोड़ा। तो कैकेयी रथ के ऊपर बैठी थी, वो छलांग लगा करके वो त्रिशूल को पकड़ करके तोड़ दिया। 2 बार तोड़ा। अब रावण देख करके आश्चर्य हो गया, भाई इसका सारथी इतना धुरंधर है।
तो कैके जब छलांग लगाई तो उसका जो पगड़ी था वो खुल गया, लंबे लंबे बाल। दशरथ महाराज वहीं पर कैके को देखे थे। जे दशरथ की मन में इच्छा हुई, जैसा पत्नी हमको चाहिए, जो युद्ध के मैदान में हमारे साथ दे। तो मन की बात वशिष्ठ जी को बोले, फिर वशिष्ठ जी के सलाह से कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्रा देश के राजकन्या सुमित्रा, ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। इस प्रकार और कई सहरानी भी थे दशरथ जी के, परंतु एक भी संतान नहीं है। दशरथ महाराज बूढ़े हो गए, रात भरी रोते रहे। प्रातः काल में वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के रोने लगे, जो गुरुजी मैं वृद्ध हो गया, मेरे 3 पटरानी हैं, कई सहरानी हैं, एक भी पत्नी, एक भी पुत्र नहीं है। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूं सुत चारी, धरहूं धीर होई हूं सुत चारी। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र आपको मिलेंगे। धरहूं धीर होई हूं सुत चारी, धरहूं धीर होई हूं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी, त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के सब गाइए। वशिष्ठ जी बोले, काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी मुनि, ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। ये भागलपुर में रहते थे, बिहार में, गंगा नदी के किनारे में। ये हिरण की गर्भ से जन्म लिए थे। इनके सिर पर 2 सिंग था। ये तो चेहरा इनका मनुष्य जैसा, परंतु 2 सिंग होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। इनके पिता का नाम है विभांडक मुनि और इनकी माँ एक हिरण्य है। एक बार विभांडक मुनि नहा रहे थे, आकाश में एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ
इनका तेज जल में गिरा, एक हिरण्य उस तेज को पी गई, हिरण्य के गर्भ से बालक का जन्म लिया, उसका नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। ये श्रृंगी मुनि राम जी की एक बहन थी शांता, उसके साथ में इसका श्रृंगी मुनि का फिर शादी हुआ बाद में। तो श्रृंगी मुनि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला बा, श्रृंगी ऋषि अयोध्या में यज्ञ किए और यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए और दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही थी, उस समय कैकेयी आई। कैकेयी बोली जीजी मुझे भी चाहिए। कौशल्या खीर को दो भाग किया, एक भाग खीर कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई, सुमित्रा बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी उसको दो भाग किया, एक भाग खीर सुमित्रा को दे रही थी, तो सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। अंजनी के हाथ में वो खीर की दोना गिराई, तो माता अंजनी वो खीर को पी गई, उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी शंकर सुवन है, केसरी नंदन है और राम जी के भाई भी है। तात तुम भरत सम भाई। और कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को कोई चील पक्षी उड़ा करके ले गया। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, का सुमित्रा इसी खीर से जो बालक का जन्म लेगा वो मेरे पुत्र के साथ रहेगा। कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दे दिया, का सुमित्रा इसी खीर से जो बालक का जन्म होगा वो मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। और ये तीनों माता जहां पर सोती थी वहां पर देवताओं का चित्र वशिष्ठ जी टांगे और इनको एक दिन में 3 बार कथा सुनाने खिलाते थे। गर्भावस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए। क्यों? इससे बालक संस्कारी बनेगा। तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों के घर में भगवान है। जा दिनित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ में सकल लोक में चारों ओर आनंद फैल रहा है। और इस प्रकार धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर।
प्रकार चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे दिन में एक नाद हुआ, नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, फिर ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। और माँ कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया और स्तुति की सब आप पाठ करिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरि सिते महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो महित लागी तन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मति कीन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुख प्रेम लही। इस प्रकार श्री कौशल्या के सामने भगवान 4 हाथ वाला रूप बना कर खड़े हैं। ध्यान देना। कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा। कौशल्या जो बालक का जन्म दिया उसकी 4 हाथ है। कौशल्या बोली ये जो भगवान वाला रूप है 4 हाथ वाला रूप नारायण रूप, ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। बालक माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तातय रूपा। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तातय रूपा। तजहु, तजहु शब्द का अर्थ है हटाओ, ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। बालक कि जे शिशु लीला, शिशु माने बालक, अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। भगवान बालक बन गए, छोटा बच्चा बन गए। देखो भगवान से बालक अच्छा लगता है। अब भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है। कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में वो बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता है परंतु झूठे को तो रोइए, अगल बगल वालों को मालूम पड़े। तो कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना
हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गाबै हरिपद पाबै तेह न परई भवकूपा। हरि प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान छोटा बच्चा बन गए और रोने लगे। ऐसा कोई बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, तो साधारण तो बालक जब रोते हैं तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है, परंतु रामलाला जब रोए, अयोध्या में जितना स्त्रियां, वो 10 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो या 100 किलोमीटर का, सब स्त्रियों के कान में राम जी के रोदन की आवाज सुनाई दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आ गई और स्त्रियों की भीड़ है। अब महाराज दशरथ मंत्री सेनापति के साथ कौशल्या के महल में आ रहे, परंतु अयोध्या की स्त्रियां दशरथ महाराज को भीतर में जाने के लिए जगह नहीं दिया। दशरथ महाराज ऐसे खड़े रहे। इतने में वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों आ गए। तो वशिष्ठ जी बोले दशरथ को, आप यहाँ क्यों खड़े? दशरथ जी बोले, गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले, काम करो, हम अयोध्या के कुल गुरु है, पुरोहित है, और हम आगे आगे जाएंगे और आप हमारे पीछे पीछे आना। क्यों? हमको देख कर कि हमें राजगुरु है, राजा का गुरु है, तो हमको देख कर स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ, और उनके पीछे वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, ये कौशल्या के महल में पहुंचे। इधर क्या हुआ, अयोध्या में जितना सब ठाकुरानी है, ठाकुर समझ जाते, ठाकुर नाई, नाई को हरियाणा में जो भी अपना भाषा में बोलते होंगे, जो बाल काटते हैं, तो उनकी जो पत्नी, उसको नाई नहीं बोलते, नाई नहीं, समझिए। तो नाई की पत्नी सब नाई नहीं, वो सब अपने अपने नेहने, चाकू, ब्लेड इस तरह से वो लेकर के आई रामलाला के नाभि काटने के लिए। क्यों? कोई बाल का जन्म लेता है, पहले नाभि काटा जाता है। अब उसमें बहुत नाई नहीं आई थी, सब में होड़ हो रहा है, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे। और उसी नाइनियों में तो एक बूढ़ी माता थी, वो रो रही थी। वो बोली, नहीं नहीं, मैं किसी को काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी, क्यों? मैं बहुत दूर से आया हूं। वो रो रहे, सबके चरण को पकड़ पकड़ करके रो रहे, नहीं नहीं, मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी। अब कौशल्या देखा ये रो रही और बूढ़ी है, तो कौशल्या माता बोली, देखो इसको काटने दो, ये रो रहे। सबको सोना चांदी कपड़ा लता सबको सामान मिल जाएगा। तो वह नाइनी, वो बूढ़ी माता, जब राम लाला के नाभि में चाकू ब्लेड इस तरह को लगाई, तो राम लाला का नाभि छोटा बन गया। राम जी के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो भगवान का भी काटा गया। अब कौशल्या बोली, आपको क्या चाहिए? वो वृद्धा माता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या किया, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो बूढ़ी माता को दिया। वह वृद्धा माता वो कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक नाइनी का रूप भी बना करके आई थी। बोले सरस्वती महारानी की जय।
या कुंदेन्दु तुषारहारा या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या सीता पद्मासना। सरस्वती के शरीर में जो कपड़ा है ये कपड़ा साधारण कपड़ा नहीं है। कौशल्या जो दी थी ये सफेद कपड़ा है और ये आग में भी जलता नहीं है। जैसे कपड़ा आग में लगा दो जल जाता है, परंतु ये ऐसा कपड़ा है ये आग में भी नहीं जलता था और ज्यादा चमक फैलता था। ये दो कपड़ा एक कौशल्या माता सरस्वती को दी थी, एक अनुसुईया माता देवी सीता को दी थी वनवास में। अब नाभि छेदन हो गया तो महाराज दशरथ मधु लिए शहद लिए राम लाला के मुख में मधु चटाने के लिए। तो जैसे दशरथ जी मधु शहद लेकर के राम लाला के मुख में अंगुल को घुसाए तो राम लाला अंगुली को जीभ के द्वारा भीतर खींचने लगे। दशरथ जी अपनी अंगुली को बाहर खींच रहे और राम लाला अपनी जीभ के द्वारा अंगुली को भीतर खींच रहे। दशरथ जी खुश हो गए। अब इतने में कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। इस प्रकार अयोध्या में श्री खूब धूमधाम से एक आनंद फैल गया। सोता स्वागत आनंदं राम परमानंदं राम आनंदं राम परमानंदं राम आनंदं राम परमानंदं राम आनंदं राम परमानंदं राम आनंदं परमानंदं परमानंदं राम आनंदं परमानंदं परमानंदं राम आनंदं परमानंदं परमानंदं राम आनंदं परमानंदं परमानंदं राम आनंदं राम परमानंदं राम आनंदं राम परमानंदं राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर सब गाइए। परमानंदं परमानंदं राम
रामा आनंदम परमानंदम परमानंदम रामा आनंदम रामा परमानंदम रामा आनंदम रामा परमानंदम रामा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। शरणं श्रीराम शरणं मम 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 आनन्दं राम परमानन्दं राम आनंदं राम परमानंदं राम। राम जी का स्वस्ति वाचन होगा, जात संस्कार होगा, मुख्य जजमान जजमानी यहाँ मंच पे आए, उसके बाद में राम जी की जन्मोत्सव मनाया जाएगा, फिर आप लोग नाचेंगे, फिर लुटाया जाएगा, पहले पूजन हो जाए ठाकुर जी का। अब हमारे बीच भगवान श्री राम अवतार लिए हमारे मुख्य जजमान जी, आज के जजमान जी आवे, जजमान जजमानी दोनों मंच पे आवे, और भी कार्यकर्ता लोग आ जाए, सभी कोई अभी जितने भी जजमान हैं सभी को आ जाइए, और भी मुख्य कार्यकर्ता लोग सभी को आ सकते हैं, जिनको भी मंच पे आना हो भगवान का पूजन करना हो सभी को आ सकते हैं, आ जाइए सभी कोई। अभी भगवान का पूजन होगा, उसके बाद बधैया गाया जाएगा, फिर अनेकों अनेक सामग्री भी लुटाया जाएगा।